एक छोटे से गांव में सक्कू भाई नाम की औरत रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी, किराए के घर में रहती थी। उसके पति को गुजरे 2 साल हो गए थे। उसे एक लड़का भी था। उसका नाम था राजेश। वह पढ़ाई में बहुत ही होशियार था। पति के गुजरने के बाद घर चलाने की सारी जिम्मेदारी सक्कू भाई के कंधों पर आई थी। साथ में राजेश की पढ़ाई का बोझ भी था। अक्कू भाई हमेशा सोचती थी कि उसका बेटा एक दिन बड़ा ऑफिसर बनेगा। सक्कू भाई जब काम करती तो राजेश भी उसके साथ जाता। सक्कू भाई लोगों के घर जाकर बर्तन मांजती, कभी खाना बना देती। राजेश बैठे बैठे लोगों के घर आए अखबार को बड़े ध्यान से पढ़ता। एक दिन जब राजेश अखबार पढ़ने लगा तो एक मालकिन ने बड़े जोर से कहा, अरे राजेश, तो अखबार पढ़कर बड़ा ऑफिसर बन जाएगा। इससे अच्छा है तू माँ के कामों में हाथ बटा, कम से कम उसे कुछ मदद तो हो जाएगी। इस पर राजेश बोला, मुझे पढ़कर बड़ा ऑफिसर बनना है, कलेक्टर बनना है। हम किताबें नहीं ले सकते, इसीलिए मैं ज्यादा ज्ञान के लिए अखबार पढ़ता हूँ। तुम और कलेक्टर शक्ल देखी है अपनी? काहे के मालकिन जोर जोर से हंसने लगी। सक्कू भाई को यह बात बहुत बुरी लगी और दोनों वहां से चले गए। फिर सक्कू बाई शादियों में रोटी बनाने का काम शुरू किया। वह अकेली ही 15 की 20 किलो की रोटियां बनाई थी। इसके लिए ही वह सुबह 3 बजे ही अपना काम शुरू कर देती थी। उसके साथ राजेश भी उठता था और माँ को मदद करके अपनी पढ़ाई भी करता था। एक दिन अचानक मकान मालिक उनके पास आए और बोले, क्या सकूबाई, तुम और तुम्हारा बेटा सुबह 3 बजे ही उठ जाते हो और ये लाइट चलाते हो? बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है तुम्हारी वजह से। एक तो बिल ज्यादा दिया करो या फिर कमरा खाली करो। और मकान मालिक गुस्से से वहां से चले गए। फिर राजेश ने लाटिन पढ़ाई और पढ़ाई करने लगा। माँ भी उसे प्रकाश में रोटियां बनाने लगी। राजेश तब 22 साल का हो गया था। फिर क्या था, राजेश दिल्ली चला गया और वहाँ खूब पढ़ाई की। वह घंटे लाइब्रेरी में किताब में पढ़ा करता था। फिर एक दिन जब एग्जाम का टाइम आया, जाते जाते किसी गाड़ी ने आकर उसे ठोक दिया और राजेश जमीन पर गिर गया। उसके सिर और बाएं हाथ पर चोट आई। अब वो सोचने लगा, मेरे बाएं हाथ में चोट लग गई है और सर से खून बह रहा है। मैं इस हालत में अस्पताल जाऊं या एग्जाम लिखने जाऊं? अगर मैं हॉस्पिटल गया तो मेरा ही पूरा साल बर्बाद होता जाएगा और मेरे लिए मुमकिन नहीं है ये। और दिल्ली में रहने का खर्चा भी कौन उठाएगा? मेरे सिर्फ बाएं हाथ में चोट लगी है, पर दाएं हाथ तो अभी अच्छा है। मैं इस हाथ से एग्जाम दूंगा। फिर राजेश वहां से सीधा परीक्षा केंद्र चला गया और एग्जाम दी। उसके बाद अस्पताल गया और इलाज करवाया और अस्पताल में भी पढ़ाई जारी रखी और इंटरव्यू को अटेंड किया। फिर कुछ दिन के लिए राजेश माँ के पास गांव चला गया। कुछ दिनों बाद रिजल्ट के दिन माँ ने अखबार खरीद कर लाया और राजेश को परिणाम देखने को कहा। राजेश ने रिजल्ट देखा तो बहुत खुश हो गया और माँ से कहने लगा, माँ में पास हो गया, तुम्हारा बेटा ऑफिसर बन गया माँ, अब तेरा बेटा कलेक्टर बन गया हूँ माँ। यह सुनते ही माँ की आंखों से आंसू आ, वह दोनों रोने लगे। दोस्तों, क्या समझे इस कहानी से कि हमेशा हमारा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मेहनत करना चाहिए। दुनिया चाहे हम पर हंसे या मजाक उड़ाए, लेकिन हमेशा हमारे लक्ष्य का पीछा करना चाहिए। कामयाबी जरूर मिलती है।